पाकिस्तान में कैसे एक खिलाड़ी मरते मरते बचा और क्या ये खिलाड़ी अब दोबारा क्रिकेट खेल भी पाएगा, और अगर खेल पाएगा तो कब तक खेल पाएगा। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूं उस खिलाड़ी की जो इंडिया के लिए तो नहीं खेलता लेकिन है वो इंडियन। जी हां, रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र की क्लिप आजकल बहुत वायरल हो रही है और आपने भी देखी ही होगी क्लिप जब उनको चोट लगी। उनको चोट क्यों लगी? उनको चोट दरअसल लगी है पाकिस्तान में मैच खेलते हुए और फील्डिंग करते हुए। अब क्योंकि पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी होनी है उससे पहले पाकिस्तान की एक ट्राई सीरीज चल रही है जिसमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका भी है, जिसमें पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच हो रहा था जो कि न्यूजीलैंड जीत चुका है। लेकिन इस दौरान जब फील्डिंग कर रही थी न्यूजीलैंड की टीम तो रचिन रविंद्र को अचानक से बीच मैदान पर एक गेंद इतनी जोर से लगती है। दरअसल बल्लेबाज जब इस गेंद को खेलता है तो ये एकदम से बाउंड्री की तरफ जाती है। रचिन रविंद्र जो कि बाउंड्री पर खड़े होते हैं उनके एकदम से सामने जो है वो फ्लड लाइट्स आ जाती है और उनको गेंद दिखती ही नहीं है। और सोचिए ये गेंद कितनी तेजी से उनकी लगी होगी और सीधा उनके आंखों के ऊपर जाकर ये गेंद लग गई और साफ मैदान पर दिख रहा था कि वहां से खून निकल रहा था। हालांकि जो मेडिकल टीम है और जो बाकी लोग हैं वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर बैंडेज वगैरह लगाकर उसको कपड़े से ढक दिया ताकि खून कम निकले और फिर उनको ट्रीटमेंट के लिए ले गए। लेकिन पाकिस्तान में जो स्टेडियम तैयार किए गए हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए उन पर पहले से ही शक था और अब वो शक कहीं ना कहीं क्लियर होता जा रहा है कि ये स्टेडियम बहुत जल्दबाजी में तैयार किए गए हैं और जो फ्लड लाइट्स हैं वो इस तरह लगाई गई हैं कि जो फील्डर हैं उनको गेंद ही नहीं दिख रही है। लेकिन पाकिस्तानी तो शायद इसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन रचिन रविंद्र के बारे में अगर बात करें तो रचिन रविंद्र को जो है मेडिकल टीम अभी देख रही है और वो उससे अगला मैच जो साउथ अफ्रीका के साथ हुआ वो नहीं खेल पाए। हालांकि वो मैच भी न्यूजीलैंड जीत गई है और अब फाइनल में एक टीम तो न्यूजीलैंड है लेकिन दूसरी टीम पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका के मैच से डिसाइड होगी। और अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि जो फाइनल मैच है वो भी रचिन रविंद्र खेल पाएंगे या नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड की तरफ से जो अपडेट सामने आई है उसमें यही कहा गया है कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और उनके जो चोट लगी है वहां पर कई टांके लगे हैं। आप सोचिए कितनी सीरियस इंजरी रही होगी, क्योंकि बॉल इतनी तेज बाउंड्री की तरफ आ रही थी कि एकदम से उनके यहां पर लग जाती है और जिस वजह से उनको काफी दर्द हो रहा होता है वो साफ मैदान पर दिख ही रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो स्टेडियम है उसकी पोल तो खुल गई है और लोग कह रहे हैं कि भाई अगर आप टेररिस्ट से बच भी जाओगे तो फिर इस तरह के स्टेडियम से खिलाड़ियों को कैसे बचाओगे। और फिलहाल रचिन रविंद्र जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थे न्यूजीलैंड के लिए चैंपियन ट्रॉफी में, अगर वो चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल पाते हैं तो न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है, क्योंकि जो वर्ल्ड कप हुआ था अभी पीछे वनडे का इंडिया में, वहां रचिन रविंद्र बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी साबित हुए थे न्यूजीलैंड के लिए। तो ऐसे में न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ा झटका है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान में स्टेडियम वाकई में इतने खराब तैयार किए गए हैं या फिर ये एक आम सी बात है? क्योंकि कई बार ऐसे हमने देखा है कि कई मैदानों पर ऐसे हुआ है और क्रिकेटर जो है मरते मरते बचे हैं, जैसे कि रचिन रविंद्र भी मरते मरते बचे हैं। आप लोग इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।